नमस्कार, मैं कृतिका। स्वागत है आप सभी का रिपोर्टर भारत में। देश की राजधानी दिल्ली में करीब 850 नए शराब के ठेके खुल चुके हैं। बड़े बड़े मॉल्स और मार्केट्स के साथ अब रेजिडेंशियल एरियाज में भी शराब की दुकानें खुलेंगी। इसका विरोध करने के लिए जनता सड़कों पर उतरी और साथ ही ये एक राजनीतिक मुद्दा भी बना। भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेताओं ने जनता का समर्थन करते हुए जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए। बिंदापुर मटियाला रोड पर कॉलोनी वासियों ने शांतिपूर्वक धरना दिया। जनकपुरी जेजे कॉलोनी के आरडब्ल्यूए के प्रधान मनोज सक्सेना जनता के साथ करीब 9 दिनों तक प्रदर्शन कर रहे थे। 9 दिन हो गए, ये हमारा 9वां दिन है आज। कॉलोनी के काफ़ी लोग बैठे रहे धरने पर। सुबह लंगर चलता था, शाम चाय भी पिलाई जाती थी लोगों को। कॉलोनी के लोग भी आते थे यहाँ पर। सक्सेना जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये दिल्ली सरकार ने पास किए हैं और ठेके ओपन कराए हैं। क्या आपने दिल्ली सरकार के नेता को या किसी को उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की? ये कार्रवाई चल रही है हमारी। हमारी कार्रवाई तो रेगुलर चल रही है। अभी केजरीवाल सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए लेकर एक ही आदमी को ठेका बंटित कर दिया। ये तो जैसे स्टेटों में चलती थी गुंडागर्दी होगी। आप देख सकते हैं कितना ट्रैफिक जाम है। इस ट्रैफिक के अंदर वैसे ही आदमी निकल सकता है। यहाँ ठेका खुलेगा तो क्या होगा? फिर ठेके में यहाँ पे लोग गाड़ी खड़ी करके अंदर जाएंगे और वो ट्रैफिक फिर जाम हो जाएगा दोबारा से। तो अब ये आज इसकी उद्घाटन है। उद्घाटन का तो पता नहीं जी, हमारे लोग। रिपोर्टर भारत की टीम ने कंपनी के मालिक से भी बात की। देखिए उनका क्या कहना था। मैं सकरिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से हूँ और ये कंपनी शराब के 10 नंबर जोन इन्होंने बिडिंग में लिया है और उसके लिए उसकी फ़ीस दी है और उसके तहत ये ठेके खोले जा रहे हैं। आज जो ये सिचुएशन बन रही है, आपके हर दुकान के सामने धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? वो अपना इनका है, जो भी कर रहे हैं ये धरना कर रहे हैं, लेकिन धरना करना है तो वो अपनी स्पेसिफिक जगह जाएं। हमारा बिज़नेस करने का हक है और वहाँ हम अपनी बिज़नेस जो भी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग हम शॉप्स खोल रहे हैं वाइन की। वो हर गली के नुक्कड़ पर शराब की दुकानें खोल रहे हैं। आज दिल्ली की जनता उसका विरोध करती है। सोमबाजार रोड जीवन पार्क में तो आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश ऋषि ने खुद आकर शराब की दुकान पर ताला लगा दिया था। भारत माता की जय। देखो जी, आप सब लोग यहाँ आए हैं, मुझे खबर मिली कि यहाँ ठेका खुल रहा है और मैं यहाँ पहुंचा हूँ आपके बीच में। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग जागरूक हैं, इसलिए सब इकट्ठे हुए। अब एक चीज और पता चलिए कि इसके ऊपर जुआ भी होता है। इसकी सूचना पहले क्यों नहीं दी गई? हम लोग इसको बंद कराते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि ये ठेका जब आप नहीं चाहते तो यहाँ ठेका नहीं खुलेगा। बहुत बढ़िया। पर फिर भी आज सोमबाजार रोड पर शराब का ठेका खुल चुका है। जनता के विरोध करने पर भी सभी शराब की दुकानें खुल रही हैं। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि देश की राजधानी नशा मुक्त बने? मेरा नाम सोनू सोलंकी। क्या हुआ यहाँ पे, कैसे प्रदर्शन? देखिए, यहाँ पर केजरीवाल की जो आबकारी नीति के उसमें ठेके खोले जा रहे हैं शराब के जगह जगह। ये हमारी कॉलोनी है। आप अपने कैमरे के माध्यम से और अपने चैनल के माध्यम से दिखाओ। यहाँ पे इतनी, ये हमारा पोस्ट एरिया है, यहाँ पे इतनी भीड़ है। सामने फ्लैट हैं, एक एक फ्लैट में यहाँ पर कम से कम 4 आदमी जुड़ेंगे। पूरी कॉलोनी है और इस कॉलोनी में ये ठेका खोला जा रहा है। इसका विरोध हम कर रहे हैं सारे मिलकर, कॉलोनी वासी। हमारा आप पीछे बैनर भी देख रहे होंगे कि हम इसका विरोध कर रहे हैं पिछले 5 दिन से और कोई सुनवाई नहीं हो रही। इवन परसों हमारे ऊपर झगड़ा भी हुआ। इनके बाउंसर थे, इन्होंने आके मारपीट करी है। हमारी 2-3 माताओं बहनों को चोट भी आई थी। उनकी MLC भी कटवाई है। ये हमारी परसों की बात है। वहाँ बैठने के बाद भी हमारा 2-3 घंटे वो हमारी माताएं बैठी रही। उसके बाद उनकी MLC हुई है और उसी दौरान पुलिस भी हमारा कोई सपोर्ट नहीं कर रही है। पूरी कॉलोनी वाले वहाँ जाके बैठे। 5 बजे गई थी ये माताएँ, रात को 9 बजे उनकी MLC कटी हुई है और यहाँ पर उनके बाउंसर्स आगे बैठे हुए थे। बाउंसरों ने हमला किया है। सारी वीडियो क्लिप हमारे पास है, कैमरों में है, जो भी घरों में लगे हुए हैं हमारे पास भी है। माताओं बहनों को जो चोटें लगी थी उनकी MLC अभी भी हमारे पास है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन परसों इतना विरोध होने के बाद भी आज भी ये ठेका ओपन हो रखा है। पुलिस कोई साथ नहीं दे रही, ना कोई प्रशासन है। विधायक गुलाब सिंह यादव है, जिनकी रिकमेंडेशन के हिसाब से ही यहाँ पर ठेका ओपन हुआ है। यहाँ का हमारा काउंसलर रमेश मटियाला, ये इन्हीं की मिली साजिश है। अदरवाइज़ यहाँ पर इतनी पोस्ट एरिया में ठेका खुलना ही नहीं था। रमेश मटियाला निगम पार्षद के थ्रू और गुलाब सिंह के थ्रू यहाँ पे NOC पास की गई है, जिस वजह से ठेका यहाँ पे ओपन हो रहा है। और इतना विरोध के बाद भी गुलाब सिंह तो गुजरात में बैठा हुआ है, CM पंजाब में बैठा हुआ है। रमेश मटियाला एक बार आया और यहाँ पे बैठ के चला गया।
कि भैया मैं भी विरोध कर रहा हूँ। उसके बाद परसों यहाँ पे झगड़ा हुआ, रमेश को कॉलोनी वालों ने इतने फ़ोन किए, कोई भी मैदान में नहीं आया, ना रमेश आया ना रमेश का कोई लड़का आया। मेरा नाम राकेश सहगल। क्या हुआ यहाँ पे, क्या क्या कहना चाहते हो? ये पॉश कॉलोनी है सर, ये सामने स्कूल है, देखो इधर ये सामने स्कूल है, इधर देखो सब लोगों का आना जाना है। और यहाँ ये सरकारी ये ठेका जो खोल रहा है, इसे नहीं खुलना चाहिए। सारे फैमिली वाले, सारे लेडीज़ हैं, यहाँ आते हैं जाते हैं, यहाँ रोज़ लड़ाई होगी, रोज़ झगड़ा होगा। और परसों भी यहाँ झगड़ा बहुत तेज़ हुआ, उनके बाउंसरों ने बहुत झगड़ा शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हम सब थाने गए। थाने में जाके रात को 9 बजे से बाद आए, और जो रमेश मटियाला है या जो गुलाब सिंह है, ये सब इन्हीं की साजिश है। मैं प्रधान यूटी ब्लॉक का, और ये ठेका पिछले हफ्ते 10 दिन से ही हमारे को इन्फॉर्मेशन में आ गया था, और हम इसके लिए कार्य लगे हुए हैं। और कॉलोनी के सारे बच्चे, बूढ़े, लेडीज़ सब टोटली इसके विरोध में हैं। और ये खाली एक कॉलोनी नहीं, इसके साथ 4 कॉलोनी और लगती है पीछे, नन्हे पार्क, जैन कॉलोनी, न्यूटी ब्लॉक और यू ब्लॉक। ये सारी कॉलोनियों को निकलने का यही रास्ता है। और मेन उसके ऊपर जो माता बहनें यहाँ से निकलेंगी उनको भी दिक्कत हो सकती है। और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। परसों भी जो झगड़ा हुआ उसमें 2-2.5 घंटे 75 साल की लेडीज़ को ब्लीडिंग होती रही, लेकिन पुलिस वाले MLC नहीं कराने जा रहे थे। और जब हमने विरोध प्रदर्शन करा और ज़बरदस्ती हमने कहा DCP का जाएंगे, लोग इकट्ठे हुए, तब जाके उन्होंने बड़ी मुश्किल से MLC के लिए हमारे को करा। वो मेरी 7 मई कॉलोनी लगती है, नन्हे पार्क में हम रहते हैं। तो ये एक अकेला ये नहीं है कि इस रोड के लिए परेशानी है, ये हम पीछे रहते हैं, यहाँ से हमारी बहन बेटियाँ भी निकलेंगी, और यहाँ पर कितना बुरा हाल होगा, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्योंकि यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। ना तो आम आदमी पार्टी, मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ कि जो नीतियाँ चला रहे हैं कि भाई हम पंजाब में जाकर के नशा मुक्त करेंगे, ये यहाँ पर गली गली में नशा दे रहे हैं, गली गली में शराब के ठेके खोल रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है ये? और लेकिन जब उन्होंने तो अपना पैसा समेटा, क्योंकि यहाँ के जो ठेकेदार हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने 1200 करोड़ रुपये दिया उनको, अपना पैसा लेके बैठ गए। लेकिन यहाँ की जो पब्लिक है, जिसने वोट देके उनको वहाँ बैठाया इतनी सीटें दे करके, क्या उन्होंने इसी काम के लिए बैठाया था कि आप गली गली में बच्चे को नशेड़ी बनाओगे? तो हम तो यही पूछना चाहते हैं कि आपकी नीति क्या है आखिर? आपसे पूछने वाला कोई है या आप जवाब देने वाला आप में से कोई है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा यहाँ पे? अगर कल को यहाँ लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, या नशेड़ी खड़े होंगे, बहन बेटियाँ निकलेंगी, उनको छेड़ा बजाएगा, बदतमीजी की जाएगी, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? केजरीवाल जी से बस सिर्फ एक ही जवाब है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जो गलियों में जो ठेके खोले जा रहे हैं, इन इस नीति को वापस लें और अपना इसको बंद करें बस। क्या नाम है? सुनीता जैन। क्या हुआ था? मतलब जैसे वो ऊपर से पेटियाँ उछाल रहे थे तो हम रोक रहे थे उनको, तो उसने मेरे ऐसे धक्के मारे, मेरा ब्लाउज भी फट गया, सारा खींचा हुआ है, और ये चोट आई है, गुम चोट। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई? पुलिस ने कुछ नहीं किया, हम हमारे को वहाँ ले जाकर बैठा दे, 3-4 घंटे बैठे रहे, हम कुछ नहीं किया। घबराहट तो मेरा हो रहा है, मैं तो वहाँ बैठी थी, ला ले, खड़ी थी, ला ले, चाहे कुछ भी ला ले, मैं सच्चाई बेटा था, बहू थी, इनके साथ में मैं खड़ी थी तो मुँह ना करी मार दाड़, ये ठीक बात है? अरे यारी मेरा सोदन है, आपने दिखन ला रही, सब ने दिखा, दिखा, आप खा का कोई राजी को नहीं। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 70 साल के लवा है। पुलिस ने कुछ नहीं सुनी। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हो छोटे छोटे बच्चे, और कितनी आबादी है, घनी आबादी के बीच में खोला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये, राजेश शीशे के गुंडे 250 जो आज आए हैं और 100 लेडीज़, ज़बरदस्ती खोला है। आप इसकी वीडियो बना के देखो, 250 लोग, जिसके अंदर 100-200 बाउंसर, 100 लेडीज़, ज़बरदस्ती। तो कहता है कि मैं इसके फेवर में नहीं हूँ तो आप चलो हमारे साथ, हम आपके यहाँ चलते हैं। क्यों नहीं हमारे साथ खड़ा हो, यहाँ पर आके बैठे, क्यों नहीं आके बैठता? जीवन पार्क में उसने खुद लॉक कर दिया था। भाई साहब उसने खोला कब? आपने उधर बोर्ड देखा लगा हुआ? यहाँ पर तो बोर्ड लगा है, पीले रंग का शटर पेंट हो रखा है, वहाँ पर क्या हुआ? ये विधायक डबल क्रॉस कर रहा है। बिल्कुल डबल क्रॉस कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा जी? अगर नहीं है तो यहाँ के धरना क्यों नहीं देता, बैठता क्यों नहीं है? 9 दिन हो गए हमारे को यहाँ पर, एक बार भी वो यहाँ पर नहीं आया। क्यों? क्योंकि खुलवाया उसी ने। 250 लोग, 100 लेडीज अंदर हैं, बाउंसर, जबरदस्ती खोला जा रहा है। आपके सामने अभी दारू भी आने वाली है, सब कुछ आने वाली है, आपको सब पता चलेगा। वक्त हम मौजूद हैं सोम बाजार रोड पे, हमारे साथ मौजूद हैं राजकुमार जी, जो कि 18 वार्ड के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सर, आज आपके ऑफिस के साथ एक शराब का ठेका खुलने जा रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हम तो पहले दिन से इस ठेके के विरोध में लगे हुए थे, और आज हमें पूरा 1 महीना हो गया इसके विरोध में। लेकिन अगर आप जीवन पार्क की आम जनता
निवासी नहीं आएंगे तो हम कैसे इसका विरोध करेंगे। हम तो लगे हुए हैं। अभी हमने फ़ोन करे, ग्रुप में मैसेज किए हैं, उसके तहत ही लेडीज़ और कुछ जेंट्स यहाँ आए इकट्ठे हुए हैं। अगर और भी जनता इकट्ठी होती है तो उसका पूरा खुल के विरोध करेंगे हम, चाहे किसी भी पार्टी की नीति हो, इसका विरोध करेंगे हम। रेजिडेंशियल एरिया में ठेका खुलने देंगे हम। सर आपने विधायक जी से बात नहीं करी इस बारे में? विधायक जी से बात हो गई है, वो कह रहे हैं अपना काम करो, आप जो करना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो विधायक जी क्या कहते हैं कि ठेका बंद होना चाहिए, खुलना चाहिए? बिल्कुल बंद होना चाहिए। विधायक कहे ना कहे, हम खुद कह रहे हैं ठेका खुलना होना चाहिए। तो आके यहाँ पे ताला मारा था, फिर ये वो तो जो दुकान के मालिक हैं जिन्होंने रेंट पे दी है, वो आके माफ़ी मांग गए थे उनसे, कह रहे थे कि मैं ठेका नहीं खुलने दूंगा, चाबी मेरे को दे दो। धोखाधड़ी करी और फिर उन्होंने ये दे करके उड़ा दिया। आम आदमी पार्टी ने ही ये सारा, आम आदमी पार्टी ने लाइसेंस दिए हैं। विधायक इस पे ऑब्जेक्शन उठा रहे थे, क्या कारण था? देखो 100 ठेके बंद करने के बाद नए ठेके दिए, कोई नया ठेका नहीं खोला, पुराने ठेकों को दिया है इसको। लेकिन ये गलत जगह खुल रहा है। हम ठेके का विरोध नहीं कर रहे हैं, ठेका खुले कहीं भी खुले, हमें मतलब नहीं है, पर इस जगह नहीं खुलना चाहिए। और तो कारण नहीं था, कोई कारण नहीं है। अगर विधायक को होता हम इसका विरोध ना करते। कोई सेटिंग हो गई? कोई सेटिंग नहीं है। अगर जनता एक होती है, RW एक होती है, ये बंद होगा। नहीं, RW ने कहा, विधायक जी RW आई नहीं। RW से गुरुद्वारे वालों से लेटर मांगा विधायक ने, मंदिर से लेटर मांगा, कोई जगह नहीं हो रहा। दिन राजेश ऋषि जी ने खुद आके यहाँ पे ऑब्जेक्शन किया था, फिर आज कहा अब भी कर रहे हैं हम, हमको मना करें। जनता कहाँ है? जिनको विरोध जनता कहाँ है? जिनकी माँ बहन बेटी जाएंगी वो कहाँ है यहाँ पर? वो अब कहाँ? ये बताओ ना, जीवन पारा की माँ बहन बेटी जाएंगी वो कहाँ है? वो जनता है कोई यहाँ पर? उनको जब टेंशन नहीं है, हम क्या टेंशन लेंगे? तो विधायक जी पीछे, विधायक जी पीछे नहीं है ना, हम पीछे हैं। हम विरोध करेंगे इसका और होगा। ठेका तो खुल रहा है, खुलने दो, बंद भी हो जाएगा। ठेके बंद हुए हैं। नहीं तो आप लोगों ने जो इतना ड्रामा किया था वो क्या था? ड्रामा किया तभी तो रुक गया था, एक महीना ठेका चला। अब ड्रामा दोबारा नहीं कर रहे हम, तो पूरा करेंगे उसको। ड्रामा नहीं था वो, ये बंद होएगा। बंद होगा अगर जनता जाएगी तो, जनता आएगी तो। विधायक जी क्या कहते हैं? और फिर बात जब हम कह रहे हैं, हमारा बात यही है कि ठेका नहीं खुलना चाहिए यहाँ पर। विधायक जी से बात हुई ठेका खुलने की? हाँ बात होगी। आप कह रहे हो कि जनता अगर इसका विरोध करेगी तभी बंद होगा, लेकिन आप भी इसके हित में नहीं है। हम तो खुद इसके हित में नहीं है, हम तो खुद कह रहे हैं विरोध कर रहे हैं इसका। तो फिर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि अगर जनता विरोध करेगी तभी बंद होगा? देखो मैंने कई ग्रुप में कईयों को फोन कर दिया, कोई आगे राजी नहीं हो रहा, इसलिए कह रहा हूँ मैं। विधायक जी क्या कह रहे हैं? अरे विधायक जी कह रहे हैं ठेका नहीं खुलना चाहिए यहाँ पर। विधायक जी ने पहले दिन भी तो ऑब्जेक्शन किया था, आप क्यों नहीं आए? अब जब जनता ही नहीं आ रही, कोई एक जनता इकट्ठी हो, नारे तो लगे, सब आएंगे। जनता इकट्ठी हो जाएगी, जनता जनार्दन है, जनता कर सकती है सब कुछ, तो जनता ही नहीं आ, क्या करें फिर हम? किसी भी सरकार का काम है स्वास्थ्य पे ध्यान देना, शिक्षा पे ध्यान देना, विकास पे ध्यान देना, ना कि ठेके पे ध्यान देना। ठेके सरकारी थे, सरकारी लेकर के वो प्राइवेट कर दिए, कोई इतराज नहीं उस बात से हमको। ठेके खुले पर जहाँ गलत जगह ना खुले। और मोदी जी की बात कर रहे हो आप, तो मोदी जी ने भी अब कम मात्रा में नशीले पदार्थ रखना अलाउड कर दिया, जिसमें कोई सजा नहीं है। इस पर आप कोई नहीं बोलोगे आप। नहीं आप उसने करना करा पूरे भारत के अंदर, चाहे ड्रग्स हो, स्मैक हो, गांजा हो, चरस हो, अफीम हो, उसको उसने कर दिया नशा मुक्त पूरे भारत के अंदर। कर रहे हो अब ये जो प्राइवेट किए गए, मैं कौन जिम्मेदार है? इसके खिलाफ हम है ना, हम खड़े। हम परचून की दुकान, देखो हम मोदी के अंधभक्त नहीं है, ना पार्टी के अंधभक्त है, हम देशभक्त है और समाज के भक्त हैं। गलत चीज है तो गलत चीज है, चाहे पार्टी हमारी अपनी क्यों ना हो। सर ठेके खुलने से कौन से स्वास्थ्य पे असर पड़ रहा है? ठेके खुलने में क्या पड़ रहा है? वो तो पहले चल रहे थे ठेके, तो ठेके के विरोध नहीं हूँ मैं कह रहा आपको। मैं अब तो ज्यादा हो गए हैं ना? कैसे? क्यों अब तो ज्यादा खुल रहे हैं? ज्यादा नहीं खुल रहे हैं। आप पूरे वार्ड में हो, कितने पड़े थे? पूरे शहर में 850 शराब की दुकानें खुली हमारे वार्ड में। 850 हाँ पूरे दिल्ली पहले कितने थे? पहले कितने थे मालूम है आपको? 1600 से पहले बाबूजी 3 तो पहले मैं दिखा दूँ मैं। चलो जो भी है 3 अलाउड था, हम तो कह रहे तीनों नहीं खुलने चाहिए। सरकार की क्या नीति है? ठीक है दारू के ठेके जो प्राइवेट किए, देखो प्राइवेट किए हैं उससे कोई मतलब नहीं, उससे जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता को चाहिए विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य जो उसको मिल रही है, उस पर ठेका चाहे शराब सरकार बेचे चाहे प्राइवेट बेचे, उनसे कोई मतलब नहीं है। ठेका खोलो, सरकार की जो आता है जैसा उसी सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ ना खुले। मैं सुना है कि जो एरिया में ठेके खुल रहे हैं उनमें विधायक को भी बहुत पैसा मिल रहा है। अब ये तो अफवाह जितनी मर्जी उड़ा दो, ऐसे तो MP बोल दो आप। अब इसको पास करने कौन है? MCD, जिसने मोटा करोड़ा चार्ज लेकर के MCD ने ये पास किया है सर्वे करके दिल्ली सरकार। अच्छा रुको, आप कहते हो कि LG हर टांग रहता है हर काम में, अगर BJP पक्की है देशभक्त। हाँ नहीं हम कहते हैं ना, तो आप LG क्यों काम कर रहे हैं? आप LG कहाँ मर गया? आप कहाँ मर गया BJP वाले? आप LG कहाँ है? रोके फाइल काम कर रहे हैं। LG दिल्ली का मालिक है, वो चाहे तो फाइल हो सकता है। हाँ है ना? हाँ है ना? आप मुझे बताओ ना। वो नहीं रोक रहा था, नहीं रोक रहा बीजेपी वाले कहाँ पे समय? कहाँ है विपक्ष? कहाँ है विपक्ष? कोई नहीं आया, हम ही आए हैं। अगर अब भी चाहे तो बीजेपी और LG इस ठेके को रोक सकती है, इतनी पावर है। LG दिल्ली का मालिक है,
दिल्ली की पावर नहीं है। कहते हैं हम मालिक हैं। कौन कह रहा मालिक है? बनाया ही नहीं गया केजरीवाल कहता है कि भाई साहब, बनाया ही नहीं गया। कानून पास कर दिया गया मोदी सरकार ने कि दिल्ली का मालिक एलजी है, पुलिस उसके पास है, कानून उसके पास है। कहाँ से बन गया आप बताओ? केजरीवाल दिल्ली का मालिक नहीं है। मालिक नहीं है, वो सेवक है। वो सिर्फ समाज शिक्षा उसके देने बाहर गए, बाकी जो कानून को पास करना, उसको अमल करना, उसका मालिक नहीं है। हम आपसे सिर्फ इतना कह रहे हैं कि यहाँ के जो विधायक है उन्होंने इस बात को ऑब्जेक्शन किया था, आज कहाँ है? 100 बार किया था। मैं कह रहा हूँ जनता इकट्ठी हो जाए, विधायक भी आएगा, निगम पार्षद भी आएगा, सांसद भी आएगा, उनको आना पड़ेगा। विधायक जी को फोन करो ना, कर दिया, जनता तो आए। जिनके पेट में दर्द है वो इन बेटी बच्चे निकलेंगे यहाँ से, वो ही नहीं आ रहे तो विधायक करेगा नहीं। कहीं सेटिंग वाला? अरे कोई सेटिंग नहीं है। अभी भी कह रहा हूँ मैं, जनता इकट्ठी हो जाए, 500 लेडीज झाड़ू चप्पड़े खड़े होंगे, विधायक भी आना पड़ेगा और यहाँ की निगम पार्षद को आना पड़ेगा। सर आपके ऑफिस के बिल्कुल साथ में खुला है, तो उससे ऑफिस से कोई मतलब नहीं है। ऑफिस है मेरा कहीं भी होता, हम रेजिडेंशियल एरिया के खिलाफ है। ऑफिस है मेरा कहीं और भी होता, बस रिहायशी इलाकों में खुलना चाहिए, उसके विरोध में हूँ। ठेका खुले, ये पॉलिसी सरकार की पॉलिसी है, पर मॉल में, कॉम्प्लेक्स में कहीं और खुले। ठेके का विरोध नहीं कर रहे हम, ना ठेके के मालिक का विरोध कर रहे हम। गलत जगह खुल रहा है उसका विरोध कर रहे हैं हम, बस उसका हम कर रहे हैं विरोध। आज के लिए इतना ही। अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए रिपोर्टर भारत। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारी नई अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने क्षेत्र में हो रही किसी भी समस्या को लेकर आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।